गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? पढ़ रहे हैं सारे घर पे अच्छे से? ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th में चैप्टर 9। जो हमारा चैप्टर 8 था उसी पे बेसिस है। ठीक है, उसकी एप्लीकेशन पे बेसिस है ट्रिग्नोमेट्री, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक हाइट एंड डिस्टेंस की प्रॉब्लम्स हम सोल्व करेंगे। तो उम्मीद है कि आपने चैप्टर जो 8 था वो बहुत अच्छे से आपने कंप्लीट कर लिया है और किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और अभी आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले ध्यान रहने लग गए होंगे, मतलब लर्न हो गए धीरे धीरे। कोई भी फॉर्मूला देख के कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो रहा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 9। अभी देखिए हमारा जो चैप्टर 9 है उसका तो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? ए सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रॉक विच इज टाइटली stretched and tied at the top of a vertical pole to the ground. Then find the height of pole. ठीक है, लेट्स सपोज ये मेरा पोल है, हमें इसकी हाइट बतानी है। हाइट है इसकी h मीटर और जो रोप है मान लो यहां से ग्राउंड लेवल ये है, यहां से इस पोल के टॉप में एकदम टाइट से, ठीक है, स्ट्रेच है। तो कितनी लेंथ है इसकी? 20 मीटर। और एंगल कितना बना रही है? ठीक है, ग्राउंड के साथ 30 डिग्री बता रही है। कितना बना रही है? 30 डिग्री। ये है, ये क्या है? मेरा पोल है। ये मेरी क्या है? ये रॉक है। और ये मेरा ग्राउंड है। ठीक है, ये आपका नीचे ग्राउंड है। ठीक है, तो आपको यहां पे क्या, किसमें रिलेशन क्रिएट करना है? एच आपको फाइंड आउट करना है, मतलब परपेंडिकुलर। और ये क्या? लार्जेस्ट साइड हाइपोटेन्यूस। तो आपको साइन थीटा को याद कर लीजिए। साइन थीटा क्या रहता है? इस ट्रायंगल में साइन थीटा कितना है? 30 डिग्री। हाइपोटेन्यूस नहीं है यहाँ पे, परपेंडिकुलर। यहाँ परपेंडिकुलर मैंने हाइट ऑफ पोल को बोला है। परपेंडिकुलर किसको बोला है? हाइट ऑफ पोल को। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 20। साइन 30 कितना रहता है? 1/2 इक्वल टू h बाय 20। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, h इक्वल टू क्या? 20/2। 2 1 2 और 2 10 20। तो हाइट ऑफ पोल क्या है? 20। यूनिट यही सेम आएगी। अगर मीटर में रोप है तो हाइट ऑफ पोल भी मीटर में आएगी। तो आई बात समझ में कैसे क्वेश्चन के साथ डील करनी है, क्या क्या रिलेशन है थीटा और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में, मींस साइन थीटा आपको यूज करना है। अभी देखें तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है? ए ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंट सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट्स डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप इज टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, अभी तूफान वगैरह चल रहे हैं तो उनकी वजह से जैसे कोई पेड़ है, ये क्या है? पेड़ है। यहां से ये पेड़ कट होके, ठीक है, इसकी हाइट और ज्यादा है। ये पॉइंट ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट। जो बीसी पोर्शन है ये कट होके कहां पे आ गया? ग्राउंड पे टच हो गया। ये ग्राउंड है, ये पॉइंट हमारा डी। और ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है? ये 30 डिग्री। एंगल कितना है? ये 30 डिग्री। और जो इसका टॉप पोर्शन है, देखो ये टॉप पोर्शन जो नीचे ब्रेक हो गए तो नीचे, ठीक है, ग्राउंड पे जो टच हो रहा है ना, और ये और ग्राउंड के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 8 मीटर। हमें पेड़ की हाइट बतानी है। पेड़ की हाइट क्या होगी? हाइट ऑफ ट्री क्या आएगी? हाइट ऑफ ट्री क्या आएगी? ए बी प्लस बीसी। और बीसी किसके इक्वल है? बीसी और बीडी इक्वल है। क्यों है? जो ये पेड़ था यही तो यहां से यहां गिरा है। जो बीसी पोर्शन है वही बीडी के इक्वल है। तो कोई बात नहीं, हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? ए बी। ए बी इस ट्रायंगल में किसका काम करेगा? परपेंडिकुलर का। और ये किसका काम करेगा? बेस का। और ये हाइपोटेन्यूस। आई बात समझ में? तो अगर मैं पी और बी में रिलेशन याद करता हूं तो सबसे आसान क्या है? टेन थीटा। तो पी ए बी अपॉन ए डी, पी अपॉन बी इक्वल 10 30। ए बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है
एडी हमें 8 मीटर गिवन है और 1030 जितना मेरे याद है 1/, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ए बी क्या है हमारा 8/√3 मीटर। बाकी तो किसी की यूनिट नहीं है, ये 8 मीटर था तो उधर चला गया तो मीटर ही रहा। अब मेरे को क्या करना है, बेस और हाइपोटेनियस। बेस और हाइपोटेनियस के लिए सबसे बेस्ट कौन है, कॉस थीटा। तो मेरे को बेस एडी अपॉन हाइपोटेनियस बीडी इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। एडी की वैल्यू क्या है 8 मीटर और बीडी मेरे को फाइंड आउट करना है, और cos 30 क्या रहता है √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बीडी की वैल्यू क्या आई 16/√3। हमें तो ए बी और बीडी थोड़ी ना फाइंड आउट करने थे, हमें तो क्या करना है ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए 8/√3 प्लस 16/√3, आंसर आ गया 24/, क्या आया मीटर में। अगर फिर भी किसी का आंसर मैच ना हो, आपको कंफ्यूजन हो, तो डिनोमिनेटर में इरेशनल टर्म आ रही है तो उसको रेशनलाइजेशन कर लेंगे हम। 24/√3 इंटू √3 इंटू √3, तो 24 इंटू √3 और ये क्या हो गया √3 इंटू √3 3। तो हाइट ऑफ ट्री क्या आएगी 8√3 आएगी। जो ए सी है वो क्या आएगा हाइट ऑफ ट्री 8√3 आएगी, या आप 24/√3 भी बोल सकते हो। यूनिट क्या आएगी मीटर आएगी। यूनिट क्या आएगी मीटर आएगी। अभी जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है क्या है, एक कॉन्ट्रैक्टर है वो 2 स्लाइड इंस्टॉल करने के लिए प्लान कर रहा है, जैसे स्कूल में लगे रहते हैं स्लाइड, ठीक है। उसका जो एक बच्चे है 5 साल से छोटे बच्चों के लिए क्या कर रहा है वो, हाइट है 1.5 मीटर और एंगल कितना है 30 डिग्री। सेकंड केस में क्या है, तो एल्डर बच्चे हैं 5 साल से बड़े हैं, उनके लिए हाइट है 3 मीटर और एंगल क्या है 60 डिग्री। तो मैं पहला केस सॉल्व कर रहा हूं, तो हाइट ले गया 1.5 मीटर, ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी, ये हमने स्लाइड डिजाइन कर दिया और ये पॉइंट मेरा सी, और ये एंगल क्या है 30 डिग्री। हमें फाइंड आउट क्या करना है बीसी, ये क्या हो गया मेरा परपेंडिकुलर और ये क्या है हाइपोटेन्यूस। और P और H में सबसे अच्छा रिलेशन क्या है, P की वैल्यू 1.5/CB साइन 30। आई बात समझ में, तो 1.5/CB साइन 30 क्या रहता है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया CB की वैल्यू क्या है 1.5 इंटू 2 इक्वल टू 3 मीटर। तो आपका जो पहला केस है, केस फर्स्ट, यहाँ केस बना के सोल्व कर लें, ठीक है। बिलो 5 ईयर, जो 5 साल के से छोटे बच्चे हैं उनके लिए स्लाइड की लेंथ क्या होगी 3 मीटर होगी। अभी सेकंड केस अगर सोल्व करेंगे तो एज इट इज सेम क्वेश्चन है। लेंथ ऑफ स्लाइड क्या है 3 मीटर और एंगल क्या है 60 डिग्री, और निकालना क्या है अगेन बीसी ही निकालना है, हाइपोटेन्यूस ही निकालना है। तो 3/h इक्वल टू साइन 60 डिग्री, 3/h साइन 60 होता है √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आया 3 इंटू 2 इक्वल टू √3। h फाइंड आउट करना है तो √3 कहां चला जाएगा इसके डिनोमिनेटर में, तो h की वैल्यू क्या है 3 इंटू 2/√3, यही आई। अब इसको रेशनलाइजेशन कर दें तो √3/√3, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू √3 और √3 इंटू √3 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, आंसर क्या आएगा 2√3 मीटर। जो 5 साल से, सेकंड केस है आपका केस 2 में, ठीक है। एल्डर चाइल्ड के लिए क्या आएगी लेंथ ऑफ स्लाइड क्या आएगी 2√3 मीटर आएगी। अभी देखें तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा फोर्थ क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन। सबसे पहली बात एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है ये समझना है हमें। ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। यहां समझे आराम से, ये है हमारा टावर है, ये टावर का क्या है, ये नीचे ये ग्राउंड है,
और ये है टावर का टॉप। अब यहां पे ग्राउंड पे कोई भी पॉइंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन इसके टॉप में, मतलब यहां से कोई पॉइंट है, इसको इसके टॉप में मिलाने वाली लाइन कितना एंगल बनाती है? 30 डिग्री बनाती है। और जो बॉटम ऑफ टावर है वो इस पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे है? 30 मीटर की डिस्टेंस पे। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें ये फाइंड आउट करना है। ये क्या हो गया? एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर। और हमें क्या गिवन है? बेस। बेस और परपेंडिकुलर में सबसे अच्छा रिलेशन क्या है? टेन थीटा। तो यहां पे क्या यूज करेंगे हम? टेन 30 डिग्री इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं? P बाई बी, बी सी हाइट ऑफ टावर अपॉन ए बी 30 मीटर। और टेन 30 रहता है मेरा 1/√3 इक्वल टू बी सी बाय, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बी सी क्या आया? 30/√3 मीटर। इसको रेशनलाइजेशन कर लेता हूं मैं, नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। चलो रेशनलाइजेशन 30/√3 इंटू √3 तो नॉमिनेटर में क्या हो गया? 30√3 √3 इंटू √3 ये आया 10। आंसर क्या है? 10√3 किस में? मीटर में। तो हाइट ऑफ टावर है ये क्या है? 10√3 मीटर। बिकॉज हमें बेस है वो किस में गिवन था? मीटर्स में गिवन था। यूनिट सेम रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 5। ए काइट इज फ्लाइंग ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। आप सबने पतंग उड़ाई होंगी। ठीक, ये पतंग उड़ाने का ही एक क्वेश्चन है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू ए काइट इज टेम्परेली टाइट, ठीक है, टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जनरली हम जब काइट फ्लाई करते हैं तो जो स्ट्रिंग है वो हाथ में रखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है? टेम्परेली ग्राउंड, जैसे ये कोई हाइट है, यहां पे अपने ग्राउंड में एक पॉइंट पे स्ट्रिंग बांध रखी है। और ये हमारी जो काइट के लिए स्ट्रिंग रिक्वायर्ड है, ये उसकी लेंथ है। यहां पे हमारा ये पतंग है। ठीक, ये यहां पे फ्लाई हो रहा है। और एंगल कितना है? ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है ये? 60 डिग्री। ठीक, 60 degree. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of string. Length of string ये हमें निकालनी है। और ग्राउंड से किस साइड पे पतंग उड़ रहा है? 60 मीटर है। तो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये क्या है? हाइपोटेन्यूस। ठीक है, क्या है? हाइपोटेन्यूस। ठीक है, स्पेलिंग गलत लिख दीजिए, मैंने सही कर देते हैं। ठीक है, हाइपोटेन्यूस। अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में सबसे अच्छा रिलेशन कौन सा है? साइन थीटा। P बाई एच इक्वल टू साइन 60 डिग्री। P की वैल्यू है 60 मीटर। हाइट, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालनी है हमें। साइन 60 होता है √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? 60 इंटू 2 इक्वल टू √3 इंटू एच। एच की वैल्यू क्या है? 60 इंटू 2/। अभी क्या करेंगे? रेशनलाइजेशन करना होगा। √3/। तो ये हो गया 60 इंटू 2 इंटू √3 बाय में ये किससे कट गया? 20 टू द 40 √3। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है? 40 √3। अगर आपको ग्राउंड से 60 डिग्री पे और 60 मीटर की हाइट पे पतंग उड़ाना है तो उसके लिए जो धागा है वो कितनी हाइट का चाहिए? कितनी लेंथ का चाहिए? सॉरी, 40 √3 मीटर लेंथ का आपको स्ट्रिंग रिक्वायर्ड होगी। अभी देखें तो हमारा नेक्स्ट 6 प्रॉब्लम है। ये थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम है। ठीक है, ये क्या है? ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, ठीक है, ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज 30 डिग्री टू 60 डिग्री।
ये हमारी बिल्डिंग है, ये देखिए, ये बिल्डिंग है। बिल्डिंग की हाइट क्या है? 30 मीटर। आई बात समझ में? अब यहां से ये ग्राउंड है, यहां पे एक बॉय जिसकी हाइट क्या है? 1.5 मीटर, 1.5। ठीक है, जो उसकी आंख है ना उसको कंफर्म हम हाइट मानेंगे। तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से कहां हो रहा है? पहले क्या था? 30 डिग्री, और वो इस साइड में चल रहा है, फिर वो जैसे यहां पे पहुंचा है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया? 60 डिग्री। ये देखो, पहले 30 था, फिर क्या हो गया उसका? 60 डिग्री। तो हमें ये डिस्टेंस बतानी है कि वो बॉय है वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो मैं इनके नॉमिनेशन कर देता हूं, ए बी, ये हो गया मेरा सी, ये हो गया मेरा डी। तो जो मेरा ए पॉइंट दे दिया ई, तो जो मेरा सी डी है वो क्या आएगा? ये सी डी क्या आएगा? टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या है? 30 मीटर, और ये हाइट क्या है? 1.5। तो जो मेरा सी डी है वो क्या आएगा? डीई माइनस सीई। तो ये क्या आएगा? 30 माइनस 1.5, 28.5। तो ये आ गया 57/2। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है ए बी। क्या निकालना है? ए बी फाइंड आउट करना। अब देखो, ए बी में डायरेक्ट तो राइट एंगल ट्राइंगल बन नहीं रहा। ए बी हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मैं ये ट्राइंगल लूंगा, कौन सा? ए सी डी। इन ट्राइंगल ए सी डी, ट्राइंगल ए सी डी में पी कौन है? सी डी। और बेस कौन है? ए सी। बेस कौन है? ए सी। तो पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा? देखो, 28.5 बाई ए सी इक्वल क्या आएगा? 1030 डिग्री। 1030 क्या होता है? 1/√। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एसी की वैल्यू क्या है? 28.5√3। एसी की वैल्यू क्या है? 28.5√3। अब मैं कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं? इन ट्राइंगल बीसीडी। बीसीडी, इन ट्राइंगल बीसीडी। अब बीसीडी में अगेन परपेंडिकुलर यही रहेगा, बेस कौन हो जाएगा? बीसी। तो परपेंडिकुलर 28.5 अपॉन बेस बीसी इक्वल टू 10 थीटा। अब की बार क्या है? 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है ना यहां पे, तो 10 60 डिग्री। 10 60 क्या होता है? √3। तो बीसी है वो मेरा क्या आएगा? 28.5/√। और ए बी एक्चुअल में है क्या मेरा? ए बी किसके इक्वल है? ये जो ए बी है ये किसके इक्वल है? कंप्लीट एसी में से अगर मैं बीसी माइनस कर दूं, एसी माइनस बीसी ही तो मेरा ए बी है, जो उस बॉय ने डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो एसी मेरा क्या आया? 28.5√3, और ये मेरा आया 28.5/√3। एलसीएम लेके आप इसको सोल्व कर लें, आपका आंसर क्या आएगा? 19√3 मीटर आपका आंसर। उस बॉय ने ए टू बी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? 19√3 डिस्टेंस ट्रेवल की। आई बात समझ में? ठीक है, आप इसको एलसीएम कितना आएगा? देखो यहाँ पे √3 एलसीएम आएगा, एलसीएम लेके सोल्व करें, ये आपका आ जाएगा 57/√3। फिर रेशनलाइजेशन करोगे तो आंसर आ जाएगा 19√3 मीटर। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन के साथ इस टाइप के क्वेश्चन से कैसे डील करनी, ठीक है। डायग्राम से आपको समझ में आया ये सारी चीजें जो भी बताई, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो स्टार्टिंग से एक बार जो भी मैंने बात बताई है उसको एक बार फिर से देखें। जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन 7, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन, ठीक है, ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर height of building are 45 to 60 degree respectively. Find the height of the tower.
ये देखें, ये एक घर है जिसकी हाइट कितनी है, 20 मीटर हाइट, और इस घर के ऊपर में क्या बना हुआ है, एक ये टावर बना हुआ है। ये टावर का क्या है, फुट है, और ये टावर का क्या है, टॉप, और ये आपका क्या है, ग्राउंड है। अब यहां पे फुट ऑफ टावर और ये है आपका टॉप ऑफ टावर फिक्स्ड पॉइंट से, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 45 डिग्री टू ये कंप्लीट है, ये क्या है, 60 डिग्री, और हाइट ऑफ टावर है वो क्या है, ये है हाइट ऑफ टावर। ठीक है, नॉमिनेशन कर देते हैं इनके, ए बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट, हमें निकालना क्या है, सी डी। हम डायरेक्ट सी डी फाइंड आउट नहीं कर सकते, हम कैसे करेंगे, ये कंप्लीट हाइट बी डी माइनस बी सी, और बी डी कैसे निकालेंगे, देखो ये कंप्लीट हम क्या लेंगे, ट्राइंगल लेंगे, कंप्लीट ट्राइंगल लेंगे। लेट्स पॉज, हाइट ऑफ टावर ले लिया मैंने h, तो बी डी क्या हो जाएगा मेरा, 20 प्लस h हो जाएगा ना, बिकॉज BC है वो मेरा 20 है, और BD है वो क्या हो जाएगा, 20 प्लस इन ट्राइंगल ABD, ABD, ये मेरा A, ये मेरा B, ये मेरा D, ABD में क्या आएगा, 1060 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर 20 प्लस h बाई बेस AB, तो ये आ गया √3 इक्वल टू 20 प्लस h बाई, तो मेरा रूट क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √3 AB इक्वल टू 20 प्लस h की वैल्यू क्या है, √3 AB माइनस, ठीक है, डायरेक्ट भी हमारा h, जैसे इसको हम लेट्स सपोज कर दिया तो h की वैल्यू आ जाएगी। अब सेकंड हमें AB फाइंड आउट करना है, तो AB के लिए हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, तो ट्राइंगल ABC में परपेंडिकुलर क्या है, 10 45, इसका एंगल ये 45 है ना, इसमें 45 डिग्री, ठीक है, एबीसी में, तो इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, परपेंडिकुलर 20 अपॉन AB, और 10 45 1 इक्वल टू 20 अपॉन AB, तो AB की वैल्यू क्या है, 20 मीटर, ये 20 मीटर यहां पुट किया, आंसर क्या आया, 20 √3 माइनस 20, हाइट ऑफ टावर 20 अगर कॉमन ले लिया तो कितना आया, √3 माइनस 1, 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। और अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो 20 √3 की वैल्यू होती है 1.73 माइनस 1, तो 20 इंटू 0.73, तो इसकी हाइट ऑफ टावर क्या आ जाएगी, 14.6 मीटर, 14.6 मीटर। आई बात समझ में, ये अप्रोक्सीमेट हाइट आपकी मिलेगी। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, वो एज इट इज 7th जैसा ही है। ए स्टेच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। पेडेस्टल का मतलब होता है, ठीक है, कोई चेयर टाइप है बैठने का, ये जो भी है, पेडेस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेच्यू इज 60 मीटर एंड फ्रॉम द सेम ऑफ द पॉइंट एंगल ऑफ द एलिवेशन इज 45 डिग्री, ये मीटर नहीं है, 60 डिग्री। ये आपका जैसे लेट्स सपोज पेडेस्टल, ठीक है। अब इसके ऊपर में क्या बना हुआ है, ये स्टेच्यू है, ठीक है, यहां पे ये स्टेच्यू है, स्टेच्यू की हाइट क्या है, 1.6 मीटर, 1.6 मीटर आपके स्टेच्यू की हाइट है, ये एज इट इज स्टेच्यू, ठीक। हमें हाइट ऑफ पेडेस्टल निकालनी है, h पता कर। देखो ये पेडेस्टल के बॉटम में कितना एंगल बन रहा है, 45 डिग्री, और इसके टॉप में कितना बन रहा है, 60 डिग्री।
ए बी सी। इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, जो ट्राइंगल एबीसी है उसके अंदर अगर हम सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे? इन ट्राइंगल एबीसी, अब देखो दोनों में बेस कॉमन है ना, दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल एबीडी में, तो बेस और इसकी हाइट में रिलेशन, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या आएगा? ये h आएगा एंगल के सामने, h बाय ए बी। tan 45 1 इक्वल टू h बाय ए बी। ए बी की वैल्यू क्या है? किसके इक्वल आई? h के इक्वल आई। बात समझ में? अब जो कंप्लीट बीडी है इसकी हाइट क्या होगी? h प्लस 1.6 इन ट्राइंगल ए बी डी। जो मैं बता रहा हूं वो बात समझ में आ रही है? ये कंप्लीट ए बी डी ट्राइंगल। अब की बार थीटा क्या है? ये कंप्लीट एंगल क्या है? 60 डिग्री, और इसके सामने परपेंडिकुलर ये कंप्लीट बी डी, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर h प्लस 1.6 मीटर अपॉन बेस। ए बी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, क्या आएगी? h। tan 60 क्या है? √3, h प्लस 1.6 बाय h, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √3h इक्वल टू h प्लस 1.6। ठीक है, h को एक साइड ले आए तो √3h माइनस h इक्वल टू 1.6। इसमें से क्या ले लें? h कॉमन ले लें। h की वैल्यू है वो क्या है? 1.6 बाय √3। आप आंसर ऐसे भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आपको रेशनलाइजेशन कर ले ताकि आंसर थोड़ा ठीक लगे। तो रेशनलाइजेशन करने पे कैसा आंसर मिलेगा अभी चेक कर लेते हैं हम। h आया हमारा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, तो a माइनस बी ऑलरेडी है, इसको a प्लस बी और बना देता हूं। बना दें तो क्या बन गया? 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर 3 और माइनस 1 का होल स्क्वायर 1, तो हाइट आई 1.6 बाय 2 √3 प्लस 1, तो ये क्या होगा? 0.8। तो फाइनल आंसर ऐसे लिख सकते हैं 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। तो ये आपका जो पेडेस्टल था उसकी हाइट। आई बात समझ में? अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। देखो ये मेरी बिल्डिंग है, ये मेरा टावर है, ये ठीक, जो ग्राउंड है, ग्राउंड पे है दोनों। टॉप ऑफ द बिल्डिंग, फुट ऑफ द टावर कितना है? 30 डिग्री। सेकंड कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। टॉप ऑफ द टावर ये रहा, फुट ऑफ द बिल्डिंग ये कितना है? 60 डिग्री। 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, टावर की हाइट है वो क्या है? 50 मीटर। हमें हाइट ऑफ बिल्डिंग बताना है, हमें ये बतानी है। ये दोनों का कंप्लीट क्या है? बेस है। ठीक, अब कोई ऐसे सोचे कि सर आपने बिल्डिंग की हाइट कम क्यों ली है? कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे पहले से जाने ये एंगल 30 डिग्री है तो ये हाइट कम आएगी। बाकी अगर आप हाइट बड़ी भी ले लेते हो तो कैलकुलेशन से, मैथ में जो हम कैलकुलेशन से वैल्यू निकालेंगे वो एक्यूरेट आएगी, वो हमारे डायग्राम पे डिपेंड नहीं करेगी। ये केवल पिक्चोरियल व्यू के लिए। जैसे ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी। अगर मेरे को हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालनी है, मतलब मेरे को इस ट्राइंगल की हेल्प चाहिए। एंगल 30 डिग्री गिवन है, अगर मेरे को ये बेस मिल जाए तो मेरा काम हो जाए। जो बी है वो ए बी मिल जाए तो मेरा काम हो जाए। ए बी फाइंड आउट करने के लिए मेरे को सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा? ए बी सी। ए बी सी, तो मैं क्या ले रहा हूं? इन ट्राइंगल ए बी सी
एंगल 60 डिग्री, सामने की साइड परपेंडिकुलर, ये क्या है परपेंडिकुलर, रिमेनिंग बेस, और मेरे को बेस ही निकालना है। P और B में सबसे बेस्ट रिलेशन tan थीटा, tan 60 डिग्री, P की वैल्यू 50 अपॉन B, मैं A B लिख देता हूं B को, tan 60 होता है √3 50 बाय AB, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, AB की वैल्यू क्या है 50 बाय √3, AB है ये B है, ये क्या है मेरा 50 बाय, आई बात समझ में। अब मेरे को ट्राइंगल लेना है, इन ट्राइंगल ABD, ABD में अगर मैंने 30 डिग्री लिया तो सामने का क्या हो गया ये P, तो tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या है 50 बाय √3, 50 बाय तो इसको √3 कहां चला जाएगा यहां पे, तो सही से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा P √3 बाय, P को क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में हमने H लिख रखा है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो उसको H ही लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे H है परपेंडिकुलर, तो tan 30 आएगा 1 बाय √3 इक्वल टू H डॉट √3 बाय, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 50 इक्वल टू H √3 इंटू √3, कितना हो गया 3H, तो ये 3 इसके डिवाइड में चला जाएगा, H की वैल्यू क्या आई, हाइट ऑफ बिल्डिंग 50 बाय 3 मीटर, हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या है 50 बाय 3 मीटर, आई बात समझ में। तो ये देखो टावर था वो बड़ा था, हाइट है वो छोटी, तो डायग्राम पे हमें नहीं करना है, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से वैल्यू एक्यूरेट आएगी अगर आप फॉर्मूले सही से यूज कर रहे हैं तो। अभी देखें 10th क्वेश्चन, आज की लास्ट प्रॉब्लम, टू पोल ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द आइदर साइड द रोड विच इज 80 मीटर वाइड, रोड है वो 80 मीटर चौड़ी है, ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल इज 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस द पोल्स। दो पोल है यहाँ पे, पोल की हाइट क्या है इक्वल है, ठीक है, ये बीच में रोड है, रोड की चौड़ाई क्या है 80 मीटर, मान लेते हैं यहां पे एक पॉइंट है ए, इस साइड से x हुआ तो इस साइड से क्या हो गया 80 माइनस, हाइट ऑफ द पोल क्या है क्वेश्चन में इक्वल है h, अब एक पोल पे इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 60 डिग्री, और दूसरे पोल पे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 30, ए पॉइंट आया गया, इस पॉइंट को बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, ये पॉइंट ई, डायग्राम आया समझ में, जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ था वैसा डायग्राम बनाया। इन ट्राइंगल ए बी सी, देखो ए बी, इस ट्राइंगल एंगल 60, तो ये एच होगा, ये किसका काम करेगा परपेंडिकुलर का, ये किसका काम करेगा एक्स बेस, तो tan 60, P और B में सबसे अच्छे दोस्त tan थीटा, tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 60 होता है √3 इक्वल टू h बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया h की वैल्यू आई √3x। अब सेकेंड, इन ट्राइंगल AED, ये रहा A, ये रहा E और ये रहा D, आई बात समझ में, AED, तो ये 30 के सामने अब की बार ये काम किसका करेगा परपेंडिकुलर का, इस ट्राइंगल में ये क्या करेगा बेस का काम करेगा, तो tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर h बाई बेस 80 माइनस एक्स, tan 30 की वैल्यू 1 बाई √3 इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस एक्स, आई बात समझ में, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 80 माइनस एक्स इक्वल टू √3h, पुट द वैल्यू ऑफ h फ्रॉम इक्वेशन 1, h की वैल्यू क्या है √3x, 80 माइनस एक्स इक्वल टू √3 पहले से ये देखो, मैं केवल h को रिप्लेस कर रहा हूं, तो √3x, तो ये √3 इंटू √3 क्या हो गया 3x, 80 माइनस एक्स इक्वल टू 3x,
x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 80 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 4x। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 80/4 इक्वल टू 20। तो जो एक पोल से ये पॉइंट है ये कितनी डिस्टेंस पे है, कितनी डिस्टेंस पे है 20 मीटर की डिस्टेंस पे है, और सेकंड पोल से कितने पे है 80 माइनस 20 60 मीटर की डिस्टेंस पे। और हाइट ऑफ पोल क्या है h इक्वल टू √3x, √3 इंटू 20, x का मतलब 20 √3। आई बात समझ में। आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक डिस्कस किए हैं। केवल और केवल साइन टेन के अलावा कोई फॉर्मूले हमने यूज नहीं किए। p/h या p/b, p/b या कहीं पे cos की जरूरत पड़ी होगी b और h में रिलेशन की। p और b में सबसे अच्छे दोस्त हैं tan, p और h में sin और b और h में cos। ये ध्यान रखना है। और जैसा क्वेश्चन का स्टेटमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग हमें डायग्राम से ट्रिग्नोमेट्रिक यूज करनी है राइट एंगल ट्रायंगल में। पहले किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें, फिर किस में पुट कर दें, कैसे कैलकुलेट कर लें। ठीक, अभी अच्छे से पढ़ना है आपको।